हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है। इसमें मैं जयपुर टू बनारस जा रहा हूँ। इसमें मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं और लास्ट में मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, उन्हें ध्यान से सुनें। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी बहन लगा रही है रूम के लॉक और मैंने कैब पहले बुक कर दी थी। हम कैब में बैठ गए हैं और अब हम गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर के लिए निकल गए हैं और हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मुर्धर एक्सप्रेस जो जोधपुर टू वाराणसी जाएगी, ये हमारी ट्रेन आ गई है एंड हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हमें स्लीपर मिल गए हैं, हम स्लीपर लिए थे हमने। और खाना हम हमारे घर से लाए थे, जो कि हमने सही डिसीज़न लिया था वो वाला, क्योंकि ट्रेन की जो वेज थाली होती है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसमें एक भी चीज़ अच्छी नहीं थी, बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। तो अपने पराठे या अचार जो भी हैं वो अपने साथ लेके जाएं खाने के लिए ट्रेन में। अब खाने के बाद हो गई है सोने की तैयारी और हम ये लखनऊ जंक्शन पहुंच गए हैं और अब हम वाराणसी पहुंच गए हैं, हमारे बनारस। ये मेरी बहन साड़ियाँ का बहुत शौक़ है इसको, तो ये पूरा बनारस इसने साड़ियों से एक्सप्लोर करा है। हमने ई रिक्शा लिया बनारस को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। अब हम सबसे पहले बनारस का स्पेशल नाश्ता करेंगे, जो कि है सब्जी कचौरी, जो कि बहुत फेमस है। आप ज़रूर ट्राई करें इसे। अब हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। ये जो आपको गेट के सामने जो गोल्डन सा दिख रहा है, यही है काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पे कैमरे अलाउड नहीं थे तो मैं वहाँ की फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकता। बनारस के अंदर आप साइकिल रिक्शा और ई रिक्शा के अंदर ही गलियों का आनंद लें, क्योंकि यहाँ की गलियाँ बहुत तंग हैं। तभी आप प्रॉपर तरीके से बनारस की गलियों में घूम सकेंगे और मज़े ले सकेंगे। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप यहाँ अपनी गाड़ियाँ मत लाएं, क्योंकि यहाँ बहुत रश है। यहाँ गाड़ियाँ भिड़ रही थी, गाड़ियाँ चल रही थी, पर कोई लड़ नहीं रहा था। अब हम जा रहे हैं काशी के कोतवाल के द्वार, जो कि काल भैरव हैं। ये काल भैरव का मंदिर है। बनारस के सभी मंदिर दिन में 12 से 3 बंद रहते हैं, तो आप अपना डे उसी अकॉर्डिंग प्लान करें। 3 बजे बाद ही सभी मंदिर के दर्शन लें। यहाँ हमारा 3 बजे बाद भी दर्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग खड़े थे और मंदिर के दूसरे गेट से जो भी हाई प्रोफाइल लोग थे वो दर्शन करके जा रहे थे, तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा यहाँ। ये हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट और यहाँ होती है गंगा आरती। आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ से हमने एक बोट बुक करी और सारे घाट और गंगा आरती हमने देखी। इन सभी अलग अलग घाटों का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। रात के अंदर बहुत सुंदर लग रहा था। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये सामने गंगा आरती हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। बट यहाँ जो मुझसे गलती हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने जो बोट ली थी नाइट के अंदर, तो वो बोट मीडियम साइज़ की बोट थी और आप वहाँ पे मतलब कम से कम 200 प्लस बोट होंगी। तो हमारी बोट वहाँ छिप गई थी बोटों के पीछे, तो हमें गंगा आरती प्रॉपर नहीं दिख पा रही थी। और अगर आपको गंगा आरती और जो घाट हैं सारे वो सब देखने हैं बोट में, तो पहले गंगा आरती के दर्शन लें, उसके बाद में बोट लें और फिर सभी घाट की लाइटिंग देखें। और मैं आपको वापस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि रात में गंगा आरती के लिए बोट ना लें। सिर्फ जो घाट की जो लाइटिंग है इनके लिए ज़रूर बोट लें और इनको बोट के थ्रू देखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा आपका। अभी तक तो हम खूब इंजॉय कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया, जो कि मैं भी आपको शेयर करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा उसमें क्या हुआ। उससे पहले आप इन सभी घाटों का नज़ारा देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये वो सीन है जहाँ
हमारी बोट गंगा के सेंटर से भी बहुत दूर थी और यहाँ आके हमारी बोट बंद हो गई। मीन्स यहाँ आके हमारी बोट ख़राब हो गई। हम सब डरे हुए थे। गंगा का बहाव बहुत तेज़ था और बोट हिल रही थी, इसी कारण से सब जने डर रहे थे। हमारी मम्मी भी बहुत डर गई थी, वो हमें डांट रही थी, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम बिल्कुल सेंटर में थे। फिर हमने जैसा कि हमारी मम्मी को लाइफ जैकेट बना दी ताकि वो सेफ़ रहें। और जो आप गंगा में दीप जलाएंगे वो आप किनारे पर ही जलाएं, सेंटर में जाकर ना जलाएं, वरना आपके दिए जो जलाएंगे वो बुझ जाएंगे। पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। अब हम आ गए होटल में और डे 1 हमारा बनारस में होता है ख़त्म। ये व्यू है 80 घाट का, इसे आप बिल्कुल मिस ना करें। मॉर्निंग में सबसे पहले यहाँ जाएं। रात को तो हम बचे ही थे, पर हम नहीं माने, हमने सुबह वापस बोट ली और सारे घाट हमने वापस देखे। मॉर्निंग में बोटिंग का भी एक अलग ही मज़ा था, आप ज़रूर लें। और गंगा स्नान आप किनारे पे कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप सेंटर में जाकर पानी से करें, जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पानी बहुत साफ़ था, तो मैंने यहीं से ही गिलास से पानी लेकर के वो गंगा स्नान करा बोट में ही। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की नाव मिलेगी, छोटी, मीडियम, बड़ी। ये बाहुबली में जो थी ऐसी भी मिलेंगी, बहुत अलग अलग मिलेंगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्रूज़ भी यहाँ है। पर हमारा स्नान का स्टाइल आप वापस देख लीजिए, हम कैसे कर रहे हैं गिलास से पानी लेके, जो कि बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि साफ़ पानी से हम पानी यूज़ में ले रहे थे गंगा का। किनारों पे भीड़ थी और पानी भी साफ़ नहीं था, तो हमने ये चीज़ चूज़ करी। अब हम जाने वाले हैं पप्पू पान भंडार, और ये लो हम आ गए हैं। ये वही पान भंडार है जहाँ पे मोदी जी ने पान खाया था जब वो बनारस आए थे, और योगी जी ने भी यहीं पान खाया था। यहाँ का पान बहुत ही इन्होंने स्टाइल से बनाया था और बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। आप बनारस जाएं तो ज़रूर ज़रूर यहाँ का पान खाएं। हमने यहाँ से पान पैक भी करवाया था और हमने यहाँ पे पान लिया भी था। इन सर ने बहुत ही अच्छा पान बना के खिलाया हमको। मैं मान गया हूँ कि बनारस का पान वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि मैंने ऐसा पान कहीं नहीं खाया। बाकी जगह के पान बहुत कड़वे से होते हैं और सुपारी बहुत टाइट होती है, बट यहाँ का पान बहुत मीठा था, जैसे बनारस बहुत मीठा है। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है, मैं घाट किनारे सोच तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझे। अपने अम्मा पापा के साथ जाएं और इस अम्मा पापा लस्सी का मज़ा लें। आप जब जाएं तो यहाँ की जलेबी ज़रूर टेस्ट करें, ये फूल जैसी होती है और बहुत क्रिस्पी होती है। अब हम आ गए हैं दुर्गा माता की मंदिर। ये बहुत फेमस मंदिर है। ये ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर सिंदूर लगाया हुआ है, बट ये कलर है और ये बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। यहाँ की मूर्ति बहुत सुंदर है माता जी की। और अब हम जाएंगे हमारे लास्ट स्टॉप पे, जो कि है संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, अंदर से बहुत ठंडा है। इन दोनों मंदिरों की मैं फ़ोटो अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, मींस कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर। अब लास्ट बात है ख़रीदारी की, तो हम पहुँच गए इस दुकान पे बनारस की साड़ियाँ ख़रीदने के लिए। ये साहब बहुत ही कलाकारी से बनारसी साड़ी का बॉर्डर बना रहे थे, बहुत ही अमेजिंग था ये टाइम। वैसे तो साड़ियों की दुकान खूब देखी हमने, बट मुझे किसी ने रिकमेंड करा था कि यहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ साड़ियाँ बनती है और बिकती है, हर क्वालिटी की साड़ियाँ हमें यहाँ। और बनारस की ट्रिप होती है यहीं ख़त्म, और अब चलते हैं जयपुर। ओवरऑल मेरा काशी का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, मैंने खूब इन्जॉय किया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। सो फाइनली मैं अब आपको थोड़े पॉइंट्स ब्रीफ कर देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप ट्रैवल करें बनारस। ट्रेन में अपना खाना लेके जाएं, ताकि आपको सफ़र में दिक्कत ना हो खाने की, क्योंकि ट्रेन में आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा। ट्रेन में रिज़र्वेशन करा के जाएं, क्योंकि कानपुर और लखनऊ से बहुत भीड़ चढ़ती है। अपनी पर्सनल गाड़ी लेके नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और होटल यहीं से ही कर लें, जहाँ से भी आप जाएं अपनी लोकेशन से ही पहले ही कर लें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में आपको होटल महंगे मिलेंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आप सुबह करें, क्योंकि दिन और शाम को वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और बनारस के अंदर सारे मंदिर जितने भी हैं वो 12 से 3 बंद रहते हैं। और शाम की जो गंगा आरती है उसके अंदर आप 1.5 या 2 घंटे पहले ही जा कर के अपनी सीट लेकर के बैठ जाएं, ताकि आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़े, और आप जो भी पंडित जो गंगा आरती करते हैं उनको आप आराम से अपनी आंखों से देख सकें, बिल्कुल क्लियर।
आप जब वहाँ जाएंगे तो बोट वाले बोलेंगे कि हम आपको गंगा से ही वो आपको दर्शन कराएंगे आरती के, गंगा आरती के। बट आप वो ना लें, बोट ना लें, पहले दर्शन वहीं से ही करें, फिर बोट लें और फिर घाट का आनंद लें। क्योंकि एंड के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बोटें छुप जाती है, छोटी बोटें, बड़ी बोटें, क्रूज़ वूज़ आके आगे खड़े हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप दर्शन मिस कर दोगे। और बोटिंग लेते टाइम एक ही बोट को फिक्स ना करें, 15 से 20 बोट वालों को से बात करें, बार्गेनिंग करें, फुल बार्गेनिंग करें, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स दिखाएं वहाँ पे। और बोट में पहले जाके ना बैठें। जो भी बोट जाने वाली हो, जैसे 5 या 10 मिनट में जाने वाली है, तो उसी बोट के अंदर बैठें, ताकि वो आपसे कम पैसे लेंगे और आपको फटाफट बिठा करके ले जाएंगे। रात में बोटिंग की प्राइस ज़्यादा होती है, सुबह बोटिंग की प्राइस कम होती है। मेरे एक्सपीरियंस से हम 4 जने गए थे और हमारे 1000 रुपीज़ लगे थे, वो भी कंबाइंड बोट के। और जब हमने बोट ली तो हमारे सिर्फ 500 में ही पर्सनल बोट हो गई थी, सिर्फ 4 जनों की। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना फ़र्क है। और अगर आप मुर्देरा एक्सप्रेस से आ रहे हैं, मीन्स जोधपुर टू बनारस, तो अगर आपकी जो लोकेशन है वो आगरा के आगे है, मतलब आगरा आपके रास्ते के बीच में आएगा, तो आगरा फोर्ट स्टेशन पे आपको ताजमहल, यमुना नदी और आगरा फोर्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा, बिल्कुल पास से दिखेगा। तो इसको मिस ना करें, इसका भी लुत्फ़ उठाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।